आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में इनलाइन फंक्शन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, रस्ट कोड पे मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 030 अंडरस्कोर इनलाइन अंडरस्कोर फंक्शन, ठीक है। और क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा main.rs और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक मेन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, रस्ट का। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से एक मैं मेन फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो fn मेन यहाँ पे मैं टाइप कर, तो यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे विंडसर्फ एक्सटेंशन को यूज़ करें, मैं इंस्टॉल तो यहाँ पे कोडियम करवाया था बट ये रीनेम उसका हो गया, विंडसर्फ हो गया। क्या होता है कि जब भी हम एक न्यू फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे होता ही है कि ये वाला जो लाइन है यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा ना आए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस सेटिंग गियर पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सटेंशंस पे क्लिक करके यहाँ पे लास्ट में विंडसर्फ होगा, इस पे मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और उसका यहाँ पे देखो इनेबल कोड लेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे देखना ये मेरा वो जो पहले से आ रहा था वो मैं यहाँ पे डिसेबल हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वो आए तो यहाँ पे इसको इनेबल कर देना, नहीं तो डिसेबल भी कर सकते, ये ऑप्शनल है, ठीक है। मेरे को इश्यू हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नोट्स पे यहाँ पे ओपन करूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना इनलाइन फंक्शन का ये नोट्स। और ये कंप्लीट है, ये जो नोट्स है रस्ट का ये कंप्लीट नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है इनलाइन फंक्शन। अगर मैं इसको यहाँ पे रेफर करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इनलाइन फंक्शन इज मार्क्ड विथ हैश इनलाइन टू सजेस्ट द कंपाइलर टू प्लेस द फंक्शन को डायरेक्टली एट द कॉल साइट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट यूजिंग इट फॉर स्मॉल एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे ये इसका डेफिनेशन में यहाँ पे मैं लिख दिया कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। बट अब मैं क्या करूँगा कि एक्चुअल में मैं कोड लिखूंगा और उस कोड का हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली में इनलाइन फंक्शन होता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस मेन फंक्शन से जस्ट पहले एक और मैं फंक्शन बना दूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पे मैं स्क्वायर रख दूंगा, ठीक है। स्क्वायर रख दूंगा और क्या करता हूँ वहाँ पे वो एक लेता हो पैरामीटर जो क्या हो, जो हो i32 और रिटर्न भी क्या करता हूँ, सिंपल सा वो एक i32 को ही रिटर्न यहाँ पे कर देता हो, ठीक है। और उसके बाद वो इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाई x कर दूंगा। यहाँ पे होगा ये जो फंक्शन जो पैरामीटर लेगा उसको उसी से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे होगा ये कि ये मेरा पैरामीटर, ये मेरा स्क्वायर यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल यहाँ पे एक यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू और इसमें मैं 5 यहाँ पे टाइप करके इसको सिंपल से यहाँ पे प्रिंट एलन कर दूंगा। और अगर अब मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा यहाँ पे देखना ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे मैं जो भी आर्ग्यूमेंट दूंगा, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसका स्क्वायर मेरे को यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम एक नॉर्मल सा फंक्शन बना दिया, ओके। अब यहाँ पे अगर नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ था कि एन इनलाइन फंक्शन इज मार्क्ड विथ दिस एनोटेशन। तो मैं क्या करूँगा कि पहले हैश इनलाइन एनोटेशन में यहाँ पे मैं लगा दूंगा। जिस फंक्शन को मेरे को इनलाइन फंक्शन बनाना है उस फंक्शन से जस्ट पहले मेरे को एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हैश यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इनलाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि सबसे पहले जिस फंक्शन को मेरे को इनलाइन फंक्शन बनाना है, अभी मैं बताऊंगा कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, बट अभी पहले हम कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इनलाइन फंक्शन होता है क्या, ठीक है। जिस फंक्शन को मेरे को इनलाइन फंक्शन बनाना है उस फंक्शन से जस्ट पहले मेरे को ये एनोटेशन लगाना है। एनोटेशन क्या होता है, एनोटेशन एक स्पेशल कोड होता है जो कि हम लिखते हैं, वो एक तरह का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे लिखे हैश इनलाइन, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे एनोटेशन है। एनोटेशन ये हमारा कंपाइलर को, रस्ट को ये बताता है कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन को तुम क्या करो, इनलाइन फंक्शन बना दो, ठीक है। ये जो एनोटेशन है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके कंपाइलर को बताता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जिस फंक्शन से पहले हम इस एनोटेशन को लगाएंगे तो ये एनोटेशन ये बोलेगा कंपाइलर को कि इस फंक्शन को तुम इनलाइन फंक्शन बना दो, ठीक है। इस एनोटेशन से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा इनलाइन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। नोट्स में भी यहीं पे यही लिखा हुआ था
सो अब हम क्या करते हैं कि सिंपल पहले हम रन किए थे 25 यहाँ पे आता। अब मैं क्या करूँगा, अगेन एक बार इसको रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना 25 यहाँ पे आ जाएगा। कुछ चेंज हुआ? नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। बट इनलाइन फंक्शन का मतलब ये होता है कि इनलाइन फंक्शन रस्ट कंपाइलर को ये बताता है कि देखो जहाँ पे भी ये फंक्शन है, इस जब सबसे पहले ये एनोटेशन से क्या हुआ कि ये फंक्शन मेरा इनलाइन फंक्शन बन गया। ओके, उसके बाद हो ये रहा है कि जहाँ पे भी जैसे ही हमारा इनलाइन फंक्शन ये बन गया, तो जहाँ पे भी हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे देखो जनरली होता क्या, हमें ये पता है कि हम जो भी कोड मेन फंक्शन में लिखते हैं वही हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और अगर हम कोई कोड मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो वो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो देखो ये फंक्शन हम यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये जो फंक्शन है ये हमारा रन होगा। बट अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या होगा, जो मेन फंक्शन है वो कोड मेरा रन होगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो सबसे पहले जो भी मेरा कोड इस मेन फंक्शन में होता है वो मेरा रन होता है। तो सबसे पहले लाइन में मेरा क्या आ रहा है, सबसे पहले लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल में मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे रस्ट यहाँ पे पहुंचा है, क्या किया कि इस फंक्शन के पास गया। सबसे पहले रस्ट यहाँ पे, जैसे मैं मेन फंक्शन को रन किया, कोड को रन किया, तो सबसे पहले जो मेरा रस्ट है ये इस लाइन में है, क्योंकि सबसे पहले यही कोड है। तो इस लाइन में आते क्या हुआ कि यहाँ पे मैं कॉल क्या कर दिया, यहाँ पे मैं कॉल कर दिया स्क्वायर फंक्शन को। तो ये इस लाइन को ना कंपाइल करके पहले इस कोड पे गया, इस कोड को रन किया, फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि मेरा प्रिंट को कॉल किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मैं यहाँ पे इनलाइन यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दिया, यहाँ पे जैसे मैं बता दिया कि ये जो फंक्शन है इसको इनलाइन बना दो, इसका मतलब ये होता है कि इनलाइन फंक्शन बोलता है ये कंपाइलर को कि देखो यहाँ पे तुम क्या करो, जैसे तुम इस लाइन में आओगे तो तुम क्या करना कि यहाँ पे ना जा करके इसमें का जो लॉजिक है उसको तुम यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लो। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जो इस फंक्शन का मेरा लॉजिक क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x क्या है, ये जो मेरा पैरामीटर है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जैसे इस फंक्शन को हम यहाँ पे इनलाइन फंक्शन बनाए, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जो कंपाइलर है, जो रस्ट है, वो मेरा जैसे इस लाइन में आया तो यहाँ पे मैं कॉल कर दिया स्क्वायर फंक्शन को। तो क्योंकि ये फंक्शन मेरा इनलाइन फंक्शन है तो कंपाइलर मेरा यहाँ पे ना जा करके डायरेक्टली इसका जो लॉजिक है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, उस लॉजिक को यहाँ पे ले आया और उसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिया, क्योंकि जो मेरा पैरामीटर x है और उसी को दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा जो लॉजिक है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वो लॉजिक डायरेक्टली यहाँ पे आ गया और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया और यहाँ पे मेरा 25 प्रिंट हो गया। तो यही होता है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का मतलब ये होता है कि तुम क्या करो कि तुम वहां पे मत जाओ, उसका लॉजिक डायरेक्टली तुम अपने पास ले आओ और उसको यूज कर लो। इससे होता ही है कि हमारा टाइम बचता है, इससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। अगर मैं नोट्स को यहाँ पे रेफर करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू यूज इनलाइन फंक्शन। तो हमें कब इनलाइन फंक्शन को यूज करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन इज स्मॉल एंड कॉल्ड फ्रिक्वेंटली। देखो वो फंक्शन में हमको इनलाइन फंक्शन को यूज करना है जो कि हमारा छोटा हो और उस फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल करें। जैसे ये देखो, ये छोटा से मतलब क्या कि उसका लॉजिक उसमें जो हम लिखे वो लॉजिक छोटा हो, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हमारा क्या है कि सिर्फ हम एक बार मल्टीप्लाई करें, तो इसका लॉजिक स्मॉल है इज, और हम इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम अगर कॉल करें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक बार कॉल किए, इस तरह से हम 15-20 बार और कॉल किए, या फिर ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का जो लॉजिक हमारा बहुत छोटा है, तो अगर कोई फंक्शन है जिसका लॉजिक बहुत छोटा है इस तरह और उसको हम बहुत बार कॉल करें, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को हम इनलाइन फंक्शन बना देंगे। तो उससे ये होगा कि जैसे हमारा उस लाइन पे हमारा रस्ट जाएगा, जब वहाँ पे कॉल हो रहा होगा, तो हमारा रस्ट कंपाइलर उस फंक्शन के पास ना जा करके उसका लॉजिक जो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स है उसको यहाँ पे ले आएगा और उस कोड को रन कर देगा, ठीक है। बट हम इसको कब यूज नहीं करेंगे, देखो कब यूज करेंगे, जब हमारा लॉजिक बहुत छोटा हो और उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज करें। इस समय हम बस जो हमारा इनलाइन फंक्शन है उसको यूज करेंगे। बट जब कभी हमारा अगर जो फंक्शन है उसमें हमारे यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक दिया, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद हम इसके अंदर कंडीशनल लगा दी इफ एल्स है, उसके बाद हमारा यहाँ पे लूप रन हो रहा है और हम इस फंक्शन से और फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें, मतलब कि जो हमारा लॉजिक है वो हमारा बहुत बड़ा लॉजिक है, तब हम इनलाइन फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो बस इतना समझो कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। इनलाइन फंक्शन से अगर हम ये एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा देंगे तो हम जहाँ पे भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे डायरेक्टली उसका लॉजिक यहाँ पे आएगा। कंपाइलर यहाँ पे ना जाकर के इसका सिर्फ और सिर्फ ये जो लॉजिक है इसको यहाँ पे ले आएगा और जो कोड है उसको रन कर देगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा इनलाइन फंक्शन। कब हम यूज करेंगे, जब हमारा लॉजिक छोटा हो। अगर हमारा लॉजिक बड़ा हो तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे नोट्स में भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट्स जस्ट अ हिंट द कंपाइलर माइट इग्नोर इट। इसका मतलब क्या हुआ कि
कि देखो यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे इनलाइन लिख दिए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम यहाँ पे इनलाइन लिख दिए तो ये मेरा फंक्शन बार बार इसका लॉजिक यहाँ पे जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा कि इसका पहले लॉजिक देखेगा कि क्या ये लॉजिक छोटा है या बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स इसका लॉजिक हुआ तो क्या कंपाइलर करेगा कि यहाँ पे इसका लॉजिक ना ला करके यहाँ पे खुद जा करके उस कोड को रन करके यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा। बट अगर इसका जैसे यहाँ पे सिर्फ लॉजिक छोटा है तो क्या करेगा कि यहाँ पे उसका लॉजिक डायरेक्टली ले आएगा, उसको यूज कर लेगा, ठीक है। सो देखो कब हम इनलाइन फंक्शन यूज करेंगे, जब हमारा लॉजिक छोटा हो और उसको मल्टीपल टाइम कॉल करें, ठीक है। बट अगर हमारा लॉजिक बहुत बड़ा है तो हम उसमें इनलाइन फंक्शन को यूज नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इनलाइन भी लिख देंगे तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि इसका लॉजिक छोटा है या नहीं। अगर इसका लॉजिक बहुत छोटा हुआ तो डायरेक्टली इसका यहाँ पे लॉजिक ले आएगा। बट अगर इसका लॉजिक बहुत लेंदी हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ, तो होगा ये कि यहाँ पे नॉर्मल तरीका से कंपाइलर बिहेव करेगा, यहाँ पे जाकर के कोड रन करेगा, ना कि उसका लॉजिक यहाँ पे लाएगा, ठीक है। सो पहला बात ये। उसका क्या लिखा हुआ है नोट में, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मच इनलाइनिंग लार्ज बाइनरी साइज। अगर हम क्या करें कि अगर हम बहुत कॉम्प्लेक्स कोड में इनलाइन फंक्शन बना दिए तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम का साइज है वो हमारा बढ़ जाएगा, उससे हमारे परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा, हमारा उससे दिक्कत आ जाएगा और वो मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डोंट यूज इट ब्लाइंडली, बेंचमार्क इफ यू केयर अबाउट परफॉर्मेंस। अगर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हमारे लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ पे इनलाइन फंक्शन को बहुत ही केयरफुली यूज करेंगे। हम सिर्फ वहीं पे इनलाइन फंक्शन को यूज करेंगे जहाँ पे हमारा लॉजिक छोटा हो। अगर लॉजिक बहुत बड़ा है, लेट्स से कि यहाँ पे मैं लूप यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल लूप यूज कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल इफ एल्स यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इनलाइन का नहीं यूज करूँगा, क्योंकि अगर मैं इनलाइन का यूज करूंगा और कंपाइलर उसको अलाउ कर दिया तो क्या होगा कि उससे मेरा मेमोरी ज़्यादा यूज होगा, उससे मेरा रिसोर्स ज़्यादा यूज होगा, तो उससे मेरा साइज ज़्यादा हो जाएगा सॉफ्टवेयर का और वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो इनलाइन क्या होता है कि सिंपल सा ही होता है कि इनलाइन हमारा लॉजिक को डायरेक्टली जहाँ पे कॉल करते हैं वहाँ पे लाते हैं। बट कब लॉजिक लाते हैं, जब वो हमारा कोड छोटा, बट अगर हमारा कोड बड़ा हो तो कंपाइलर हमारा उस लॉजिक को नहीं लाएगा, क्योंकि उससे हमारा परफॉर्मेंस इशू हो सकता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनलाइन फंक्शन, हमको कब यूज करना है, ठीक है। इसमें नोट भी हम देख ले। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है इनलाइन एट्रीब्यूट वेरिएंट। सो इनलाइन फंक्शन भी 3 तरह का होता है, ठीक है। सो एक तो हम यहाँ पे देख ले नॉर्मल सा इनलाइन, ओके। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्ट कंपाइलर टू इनलाइन। तो यहाँ पे क्या करता है, जब हम सिर्फ इनलाइन का यूज करते हैं तो क्या करता है, ये जो हमारा रस्ट को ये सजेस्ट करता है कंपाइलर को कि इस फंक्शन को तुम इनलाइन बना लो, बट कब, तुम अपने अकॉर्डिंग। अगर तुमको लगे कि ये फंक्शन का लॉजिक छोटा है तो इनलाइन होना चाहिए तो होगा। अगर तुमको लगे, मैं ये बात कर रहा हूँ कंपाइलर को, अगर यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे सिर्फ इनलाइन एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सजेस्ट कर रहा है कंपाइलर को कि इस फंक्शन को तुम इनलाइन फंक्शन बना दो, तो ऑटोमेटिकली ये नहीं बन जाएगा। रस्ट सबसे पहले इसको रिव्यू करेगा कि ये इनलाइन फंक्शन बनने के लायक है या नहीं। अगर इसका लॉजिक छोटा हुआ तो ये बन जाएगा, अगर इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है। जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट होता है वो होता है हमारा इनलाइन के अंदर ऑलवेज। तो अगर मैं क्या करूँ, इस इनलाइन के अंदर एक पैरेंथेसिस लगा के अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे टाइप कर दूं और उसके बाद रन करूं तो यहाँ पे देखना ये रन हो जाएगा। और ऑलवेज का यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग हिंट कंपाइलर शुड इनलाइन इफ इट इज पॉसिबल। सो इसका मतलब ये होगा जहाँ पे भी हम अगर इनलाइन ऑलवेज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट होता है। ये बोलता है ये कि अगर पॉसिबल हो तो इसको इनलाइन फंक्शन ही बनाना। तो इन मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा कि कंपाइलर इस फंक्शन को इनलाइन ही बना देगा, और अगर इसके अंदर हम क्या कॉम्प्लेक्स कोड को भी लिखें तो वो हमारा इनलाइन फंक्शन बन जाएगा। तो इससे इशू ये होगा कि हमारा साइज बड़ा हो जाएगा सॉफ्टवेयर का, हमारा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है। सो इसीलिए हम इसको बहुत कम बार यूज करते हैं। जब हमारे पास पता हो कि हमारा लॉजिक बहुत छोटा है तभी हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज को यूज करेंगे, नहीं तो हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फंक्शन उसको इनलाइन बना देगा। यहाँ पे कंपाइलर को उतना ऑप्शन नहीं होगा कि उसको बनाया ना बनाए, अगर पॉसिबल होगा तो उसको बनाना ही पड़ेगा। सो इससे दिक्कत ये होगा कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो हमारा डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑलवेज का बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इस एट्रीब्यूट को लगा दिए तो कंपाइलर को, जो रस्ट को, उस फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाना ही पड़ेगा अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। और उसका यहाँ पे लिखा हुआ इनलाइन नेवर, टेल कंपाइलर टू नेवर इनलाइन दिस फंक्शन, ठीक है। सो अगर हमारे पास, अगर मैं क्या करूँ कि अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ और इसको पहले कमेंट आउट करके अगर मैं जैसे यहाँ पे ऑलवेज लिखा था यहाँ पे मैं लिख दूँ नेवर, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे नेवर लिख दूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको रन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन रन हो जाएगा। सो जैसे ऑलवेज में क्या हो रहा था कि कंपाइलर को बोल रहा था कि अगर पॉसिबल हो तो इसको बना ही देना इनलाइन फंक्शन, तो यहाँ पे ये बोलता है कि देखो इस फंक्शन को कुछ भी हो जाए तुम इनलाइन फंक्शन बनाना ही मत। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, टेल कंपाइलर टू नेवर इनलाइन दिस फंक्शन। अगर हम इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे नेवर का, इनलाइन नेवर का, इसका मतलब ये होगा कि कुछ भी हो जाए इस फंक्शन को तुम इनलाइन फंक्शन मत बनाना। तो जो फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन में हम यहाँ पे इनलाइन नहीं होना चाहते और उससे पहले भी हम मल्टीपल फंक्शंस में इनलाइन हम उसको कर रहे हैं, तो हम उस समय इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इस एट्रीब्यूट का यूज करने की वजह से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा इनलाइन नहीं बनेगा, ठीक है। सो आई होप समझ आया हुआ कि क्या होता है हमारा इनलाइन और इनलाइन फंक्शन क्या होता है, उसका वेरिएंट क्या होता है, ठीक है। सो एक बार मैं कोई किसको रिकॉल कर देता हूँ कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। हम अगर ये एट्रीब्यूट किसी भी फंक्शन से पहले टाइप कर देंगे तो क्या होगा कि ये कंपाइलर को बोलेगा कि इस फंक्शन को क्या करो, इनलाइन बना दो। तो जहां पे भी वो कॉल होगा तो सबसे पहले क्या करेगा कंपाइलर, डायरेक्टली यहाँ पे ना जा करके रिव्यू करेगा कि ये फंक्शन का लॉजिक छोटा है या कॉम्प्लेक्स है। अगर ये फंक्शन का लॉजिक छोटा हुआ तो क्या करेगा, डायरेक्टली उसका लॉजिक यहाँ पे ले आएगा। इससे होगा ये कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, हमारा मेमोरी कमी हो जाएगा, इससे हमारा साइज छोटा होगा, तो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा। बट अगर इसका कॉम्प्लेक्स होगा कोड तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है ये इनलाइन नहीं बनेगा। तो सिर्फ अगर हम यहाँ पे इनलाइन एट्रीब्यूट करेंगे यूज, तो यहाँ पे कंपाइलर के पास ऑप्शन होता है कि इस फंक्शन को इनलाइन बनाए या ना बनाए, ठीक है। बट अगर ऑलवेज का यूज करेंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको इस फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। और अगर कोड हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस इशू, साइज इशू आ सकता है। और अगर इनलाइन नेवर का यूज करेंगे तो इससे होगा ये कि ये फंक्शन हमारा कभी इनलाइन नहीं बनेगा, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा। क्विक ये बताता हूँ कि अगर हम इनलाइन बनाना अगर बनाएंगे तो क्या होगा, उसका जो लॉजिक होगा वो डायरेक्टली कॉल करते हैं, वहां पे हमारा लॉजिक आ जाएगा। सो यही होता है इनलाइन फंक्शन, ठीक है। सो नोट्स में भी यही लिखा हुआ था कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ नोट्स का, ये नोट्स का डाउनलोड कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं कोड लिखा इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।